माँ दुर्गा की स्तुति एक संपूर्ण मार्गदर्शन। मित्रों, भारतवर्ष कभी सोने की चिड़िया था, और ये तब जब जम्बू द्वीप में ना तो ज्ञात ढेरों सोने की खदानें थीं, ना ही मजबूत यातायात प्रणाली। फिर कैसे संभव हुआ होगा ये? दरअसल हम ज्ञान और विज्ञान में बेहद समृद्ध थे। हमारे मनुष्यों ने निश्चित रूप से संभवतः ध्वनि के शब्द संयोजन से ऊर्जा को रूपांतरित करने की वैज्ञानिक विधि विकसित कर ली थी, जो काम्य प्रयोगों में बेहद अचूक और कारगर थी। और यही प्रणाली कालांतर में स्तोत्र और कवच कहलाई। नवरात्रि में मार्कंडेय पुराण के साथ 700 श्लोकों के सस्वर पठन का विशिष्ट उल्लेख हमारी परंपराओं में पाया जाता है, जिसे हम चंडी पाठ कहते हैं। धार्मिक और ऐतिहासिक कथाएं विजय और शक्ति प्राप्ति के लिए देवी उपासना और चंडी पाठ का बखान करती हैं। मान्यताएं कहती हैं कि विजय श्री के सूत्र प्राप्त करने के लिए श्री राम ने ऊर्जा के रूपांतरण की सस्वर पद्धति अपनाई, जिसे देवी स्तुति कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये माना जाता है कि श्री रामचंद्र ने शारदीय नवरात्रि की प्रतिपदा को समुद्र तट पर सस्वर चंडी पाठ किया। तृतीय तिथि से युद्ध आरंभ हुआ और दशमी को दशानन की 72 करोड़ सैनिकों वाली सेना को पराभूत कर विजय श्री का वर्ण किया। चंडी पाठ प्राचीन वैज्ञानिक ग्रंथ मार्कंडेय पुराण के वह 700 श्लोक हैं, जो स्वयं में ऐसे वैज्ञानिक फॉर्मूला प्रतीत होते हैं, जो अपने शब्द संयोजन की ध्वनि से व्यक्ति के भीतर रासायनिक क्रिया करके उसकी आंतरिक शक्ति के अनंत विस्तार की क्षमता रखते हैं। जैसे मानसिक शक्ति का विस्तार करके एक मार्शल आर्ट का अभ्यासी पाषाण शिलाओं और फौलाद को बिखेर देता है, चंडी पाठ के रूप में ये फॉर्मूला यानी समस्त 700 श्लोक अर्गला, कीलक, प्रधानिकम, रहस्यम, वैकृतिकम, रहस्यम और मूर्ति रहस्यम के 6 आवरणों में लिपटे हुए हैं। इसके 700 मंत्रों में से हर मंत्र अपने 14 अंगों के तानों बानों में बुना हुआ है, जो इस प्रकार हैं: ऋषि, देवता, बीज, शक्ति, महाविद्या, गुण, ज्ञानेन्द्रिय, रस, कर्मेंद्रिय, स्वर, तत्व, कला, उत्कीर्णन और मुद्रा। माना जाता है कि संकल्प और न्यास के साथ इसके उच्चारण से हमारे अंदर एक रासायनिक परिवर्तन होता है, जो आत्मिक शक्ति और आत्मविश्वास को फलक पर पहुंचाने की ताकत रखता है। मान्यताएं इसे अपनी आंतरिक ऊर्जा के विस्तार के लिए विलक्षण मानती हैं। चंडी पाठ फलक पर बैठी किसी देवी की उपासना से ज्यादा स्वयं की दैविक ऊर्जा के संचरण यानी विकास और विस्तार की पद्धति प्रतीत होती है। धर्म ग्रंथों और पुराणों में मां दुर्गा को जगत जननी, आदि शक्ति और सृष्टि की संरक्षिका के रूप में अत्यंत महिमामयी स्थान दिया गया है। उनकी स्तुति करने से न केवल भौतिक जीवन की समस्याओं का समाधान होता है, बल्कि आत्मिक शांति और मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त होता है। इस वीडियो में हम मां दुर्गा की स्तुति के महत्व, विधि और उससे प्राप्त होने वाले लाभों के विषय में बताएंगे। आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी वीडियो में अंत तक बने रहें और जानें माता दुर्गा की स्तुति करने के संपूर्ण विधि विधान और लाभ को। मित्रों, मां दुर्गा की स्तुति का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों जैसे मार्कंडेय पुराण, देवी भागवतम और दुर्गा सप्तशती में विस्तार पूर्वक किया गया है। ये ग्रंथ बताते हैं कि दुर्गा स्तुति से व्यक्ति की समस्त विपत्तियां और शत्रु नष्ट हो जाते हैं। मां दुर्गा अपने भक्तों को भयमुक्त करती हैं, उनकी इच्छाओं को पूरा करती हैं और उनके जीवन में सुख समृद्धि का संचार करती हैं। स्तुति के दौरान उच्चारित मंत्रों और श्लोकों में ऐसी दिव्य शक्ति होती है, जो मन, वाणी और कर्म को शुद्ध करती है। ये न केवल आध्यात्मिक रूप से लाभकारी है, बल्कि भौतिक समस्याओं जैसे रोग, दरिद्रता और पारिवारिक समस्याओं का भी निवारण करती है। दुर्गा स्तुति करने के लाभ। मां दुर्गा की स्तुति के असंख्य लाभ बताए गए हैं। हम उनमें से कुछ प्रमुख लाभों का वर्णन कर रहे हैं। मित्रों, मां दुर्गा का नाम लेने मात्र से मनुष्य के भीतर का भेद समाप्त हो जाता है। दुर्गा स्तुति के नियमित पाठ से व्यक्ति आत्मविश्वासी और निर्भय बनता है। दुर्गा स्तुति करने से शत्रुओं का नाश होता है। मां दुर्गा अपने भक्तों को बाहरी और आंतरिक दुश्मनों से सुरक्षित रखती हैं। दुर्गा स्तुति करने से मनुष्य अपने पिछले जन्मों के और इस जन्म के पापों से मुक्त हो सकता है। मां दुर्गा की कृपा से जीवन में आने वाले सभी दुख और दरिद्रता समाप्त हो जाती है। दुर्गा स्तुति करने से संतान सुख प्राप्त होता है और परिवार में सुख शांति का वातावरण बनता है। जो व्यक्ति नियमित रूप से मां दुर्गा की स्तुति करता है, उसे स्वर्ग लोक का दर्शन और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। मां दुर्गा की स्तुति करने वाले भक्त को अष्ट सिद्धियां और नव निधियां प्राप्त होती हैं। जो साधक किसी भी साधना को नहीं कर सकते, मंत्र जाप नहीं कर सकते, उन सभी लोगों को मां दुर्गा की स्तुति का पाठ प्रतिदिन जरूर करना चाहिए। जो लोग अपने जीवन में आध्यात्मिक रास्ता पर चलना चाहते हैं और पूजा पाठ के द्वारा ही सभी लाभों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उन सभी लोगों को मां दुर्गा की स्तुति का पाठ प्रतिदिन करना चाहिए। मां दुर्गा की स्तुति प्रतिदिन नियमित रूप से करने से साधक के पूरे परिवार पर मां दुर्गा की कृपा बनी रहती है और मृत्यु के समय साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है।
अब चलिए माँ दुर्गा स्तुति करने की विधि को बताते हैं। मित्रों, माँ दुर्गा की स्तुति करने के लिए कुछ विशेष नियम और प्रक्रियाओं का पालन करना आवश्यक है। माँ दुर्गा स्तुति का पाठ किस तरीके से की जाए और कैसे की जाए, उनके लिए नियम क्या है, चलिए जानते हैं। व्यक्ति को सबसे पहले चाहिए कि वह सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करे, फिर पूजा के लिए एक स्वच्छ और शांत स्थान चुने, या फिर ऐसे कमरे का चयन करें जहां पर कोई आ जा ना सके। जिसके पास कोई कमरा एकांत नहीं है, जो अपने परिवार के साथ रहते हैं, उन सभी को अपने पूजा स्थल पर ही माँ दुर्गा की स्तुति कर सकते हैं। स्तुति के लिए चाहिए कि आप माँ दुर्गा की मूर्ति, चित्र या यंत्र को अपने पूजा स्थान पर स्थापित करें। पूजा शुरू करने से पहले अपने मन में माँ दुर्गा से अपनी समस्या या इच्छा का संकल्प लें। फिर माँ दुर्गा की मूर्ति या चित्र को पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से स्नान कराएं। फिर एक कलश में जल भरकर इसके ऊपर आम के पत्ते और नारियल रखें। इसे माँ दुर्गा के सामने स्थापित करें। माँ दुर्गा के समक्ष घी का दीपक और अगरबत्ती जलाएं। माँ दुर्गा की स्तुति से पहले गणेश जी की पूजा करें। ऐसा माना जाता है कि गणेश जी की पूजा के बिना कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता। मंत्रों के द्वारा माँ दुर्गा का आह्वान करें। हम आपको माँ दुर्गा के पावरफुल और शक्तिशाली मंत्र को बता रहे हैं। मंत्र इस प्रकार है: या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य नमस्तस्य नमो नमः। माँ दुर्गा के आह्वान के बाद माँ दुर्गा को चूड़ियां, सिंदूर, वस्त्र, पुष्पमाला और मिठाई भेंट करें तथा माँ दुर्गा को नारियल अर्पित करें। अब माँ दुर्गा की स्तुति करें। इसमें आप दुर्गा सप्तशती के श्लोक, देवी कवच और अर्गला स्तोत्र का पाठ करें। पूजा के अंत में माँ दुर्गा की आरती करें। आरती के दौरान घंटी बजाएं और दीपक को माँ दुर्गा के समक्ष घुमाएं। अंत में माँ दुर्गा को भोग अर्पित करें और वह प्रसाद भक्तों में बांट दें। पूजा के दौरान मन को शांत और एकाग्र रखें। माता दुर्गा की स्तुति के लिए सही उच्चारण और पवित्रता का ध्यान रखें। पूजा स्थल पर स्वच्छता का ध्यान रखें तथा दुर्गा स्तुति का पाठ करते समय किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को मन में न लाएं। मित्रों, तंत्र की प्रयोगशाला हमारा शरीर है। तंत्र का उद्देश्य शरीर में विद्यमान शक्ति केंद्रों को जागृत कर विशिष्ट कार्यों को सिद्ध करना है। तंत्र अध्यास और व्यावहारिक ज्ञान का शास्त्र है और तंत्र शब्द अपने आप में महत्वपूर्ण और गौरवमय है। तंत्र शब्द तन इस मूल धातु से बना है, अतः तंत्र का विकास अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तांत्रिक साधना दो प्रकार की होती है, एक वाम मार्गी, दूसरी दक्षिण मार्गी। मारण, मोहन, स्तंभनम, विद्वेषण, उच्चाटनम, वशीकरण, आकर्षण, यक्षिणी साधना, रसायन क्रिया। तंत्र के यह 9 प्रकार हैं। तंत्र शब्द के अर्थ बहुत विस्तृत हैं। तंत्र परंपरा की शुरुआत शैव पद्धति से हुई थी। बाद में इसके प्रभाव को देखते हुए इसे पूरे विश्व ने अपनाया था। बौद्ध परंपरा के साथ ही जैन धर्म, सिख धर्म, तिब्बत की बौद्ध परंपरा, दाऊ परंपरा तथा जापान की शंतो परंपरा आदि शैव तंत्र के विभिन्न स्वरूप हैं। तंत्र में मारण से तात्पर्य प्राण नाश करने वाला, मोहन से किसी का मन को मुग्ध करने वाला, स्तंभन से मंत्रादि द्वारा विभिन्न घातक वस्तुओं या व्यक्तियों की क्रियाहीन करना, विद्वेषण से दो अभिन्न हृदय व्यक्तियों में भेद या द्वेष उत्पन्न करना, उच्चाटन से किसी के मन को चंचल, उन्मत्त या स्थिर करना, तथा वशीकरण से राजा, अधिकारी, समाज या किसी स्त्री अथवा अन्य व्यक्ति के मन को अपने वश में करने की क्रिया संपादित की जाती है। आज हम आपको स्तंभन करने के लिए माता दुर्गा के सबसे शक्तिशाली मंत्र को बताएंगे। आज हम स्तंभन पर विशेष चर्चा करेंगे। स्तंभन मंत्र जप की शक्ति से किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी या अन्य प्राणी के कार्य और गति को स्थिर या चंचलता को शांत करने का काम है। स्तंभन विद्या के तहत मंत्रों के जरिए विभिन्न घातक वस्तुओं या व्यक्तियों का निरोध, स्थिति या नाश किया जाता है। स्तंभन क्रिया से किसी भी व्यक्ति की गति को रोका जा सकता है। उसके कार्य, वृद्धि और बुद्धि को भी नष्ट भ्रष्ट किया जा सकता है। जब भी किसी व्यक्ति पर स्तंभन क्रिया का प्रयोग होता है तो उस व्यक्ति का बुद्धि मंद पड़ जाता है। क्या करना है कुछ भी समझ में नहीं आता है। सभी कार्य स्तंभित हो जाते हैं। अच्छा खासा चलता फिरता कामकाज मंद हो जाता है। घर परिवार के सदस्यों में मतभेद उत्पन्न हो जाता है। मित्रों, स्तंभन कई प्रयोग के होते हैं, जैसे जल स्तंभन, अग्नि स्तंभन, वायु स्तंभन, प्रहार स्तंभन, अस्त्र स्तंभन, गति स्तंभन, वाग स्तंभन, समाज स्तंभन और क्रिया स्तंभन आदि आदि। इन विभिन्न प्रकार की तंत्र क्रियाओं को करने के लिए अनेक प्रकार के भिन्न भिन्न तांत्रिक कर्म विधान हैं, जिनमें सामान्य दृष्टि से कुछ घृणित कार्य भी विहित माने गए हैं। इन क्रियाओं में मंत्र, यंत्र, बलि, प्राण प्रतिष्ठा, हवन, औषधि प्रयोग आदि के विविध नियोजित स्वरूप मिलते हैं। उपर्युक्त अभिचार अथवा तांत्रिक षटकर्म के प्रयोग के लिए विभिन्न तिथियों का भी विधान मिलता है। जैसे मारण के लिए शतभिषा नक्षत्र की अर्धरात्रि, स्तंभन के लिए शीतकाल, विध्वंसन के लिए ग्रीष्मकाल के पूर्णिमा की दोपहर, उच्चाटन के लिए शनिवार युक्त कृष्णा चतुर्दशी अथवा अष्टमी आदि के निर्देश शास्त्रों में दिए गए हैं। स्तंभन द्वारा सर्प, व्याघ्र, सिंह आदि भयंकर जंतुओं को तथा भूत, प्रेत, पिशाच आदि दैविक बाधाओं को और संसार में शत्रु सेना के आक्रमण तथा अन्य विद्रोही व्यक्तियों को या जन सामान्य को नियंत्रित किया जाता है।
इसमें व्यक्तियों के संख्या की कोई सीमा नहीं है। जो कोई भी तांत्रिक या जजमान के निर्देश पर सामूहिक रूप से देवी अनुष्ठान, रुद्राभिषेक, झालर वादन, लगाड़ा वादन, वीणा वादन, शंख वादन, दीप प्रज्वलन, सामूहिक व्रत हवन आदि कर्म करता है, वो इस तंत्र क्रिया का हिस्सा हो जाता है। इसके लिए किसी भी अनुष्ठान में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना आवश्यक नहीं है। स्तंभन क्रिया का सीधा प्रभाव व्यक्ति के मस्तिष्क पर पड़ता है। बुद्धि को जड़, निष्क्रिय एवं हतप्रभ करके व्यक्ति को विवेक शून्य वैचारिक रूप से पंगु बनाकर उसके मानसिक और शारीरिक क्रियाकलाप को रोक देना स्तंभन कर्म की प्रमुख प्रतिक्रिया है। इसका प्रभाव तत्काल मस्तिष्क पर, बाद में धीरे धीरे शरीर पर भी पड़ता है। त्रेता युग के महान पराक्रमी और अजय योद्धा हनुमान जी इन सभी क्रियाओं के ज्ञाता थे। तंत्र शास्त्रियों का मत है कि स्तंभन क्रिया से वायु के प्रचंड वेग को भी स्थिर किया जा सकता है। शत्रु, अग्नि, आंधी व तूफान आदि को इससे निष्क्रिय बनाया जा सकता है। इस क्रिया का कभी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए तथा समाज हितार्थ उपयोग में लेना चाहिए। लेकिन फिर भी अनादिकाल से इस तंत्र का उपयोग राज सत्ता को पाने या सत्ता में स्थायी बने रहने के लिए किया जाता रहा है। अब तो भीड़ को आकर्षित करने के लिए बहुत से धर्म गुरु भी इस विधा का प्रयोग कर रहे हैं। श्रीलंका में लंका, तिब्बत में मानस और नेपाल में गणकी शक्तिपीठ है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हिंगलाज शक्तिपीठ 52 पीठों में सबसे दुर्गम पीठ है, जहां पहुंचना आज भी मुश्किल है। शर्करे कराची पाकिस्तान के सुकर स्टेशन के निकट, भारत में कामाख्या, विंध्याचल, दतिया, बगुलामुखी, बांग्लादेश में सुगंधा, करतोया घाट, चट्टल और यशुरेश्वरी शक्तिपीठ हैं। इनमें करतोया घाट प्रमुख पीठ मानी गई है। नैना देवी मंदिर बिलासपुर ही प्रभाव बताया जाता है। ज्वालाजी कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, उज्जैनी गुस्सुर स्टेशन से वर्धमान जिला पश्चिम बंगाल 16 की 0 में, मणिकर्णिका घाट काशी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में उज्जैन आदि देवी तंत्र की 108 पीठ और देवी गीता में 72 शक्तिपीठों का जिक्र है। तंत्र चूड़ामणि में भी 52 शैव शक्तिपीठ बतलाए गए हैं। दुर्गा शत्रु स्तंभन मंत्र मित्रों, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष में जीवन की सभी समस्याओं के लिए प्रभावी मंत्र बताए गए हैं। इनमें से कुछ मंत्र ऐसे हैं जिनका उपयोग करके व्यक्ति अपने अनजान शत्रुओं पर आसानी से काबू पा सकता है। व्यक्ति के जीवन में मित्र हैं तो शत्रु भी जरूर होंगे। ये जरूरी नहीं है कि आप अपने साथ रहने वाले जिन लोगों के बारे में अच्छा सोचते हैं वो भी आपके बारे में ऐसा ही सोचें। हो सकता है कि लोगों के मन में आपके लिए बुरे विचार हों या वो आपको नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहे हों। ऐसे में आपको अपने इन अदृश्य दुश्मनों से जल्द छुटकारा पाने की आवश्यकता है। मित्रों, स्तंभन मंत्र का प्रयोग करने से व्यक्ति अपने दुश्मन के गति, बुद्धि, काज, काम और विकास के रास्ते में अवरोध उत्पन्न कर देते हैं, जिससे वो चाहकर भी कुछ भी करने में असमर्थ रहता है। स्तंभ के लक्षण मित्रों, जब भी स्तंभ मंत्र का प्रयोग होता है तो सबसे पहले अभिष्ट व्यक्ति पर, जिसके ऊपर यह प्रयोग किया जाता है, उसकी बुद्धि बंध जाती है। वो व्यक्ति अपने जीवन में आर्थिक विकास के लिए असामान्य मेहनत करना चाहता है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाता है। इस प्रयोग से व्यक्ति के अंदर आलस्य की प्रधानता आ जाती है। किसी भी काम को करने में मन नहीं लगता है। जब किसी अच्छे काम करने जाते हैं तो घर परिवार में झगड़ा हो जाता है, विवाद हो जाता है। व्यक्ति का सभी कार्य अचानक रुक जाता है। कामकाज सभी बंद होने की स्थिति में आ जाते हैं। घर के सभी परिवार की बुद्धि बंध जाती है और व्यक्ति के जीवन कष्ट ही कष्ट आते हैं और वो व्यक्ति इसी तरह जीवन जीता है जब तक उसका उपचार न हो। मैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ स्तंभन मंत्र दे रहा हूँ जिसका प्रयोग उचित कार्य के लिए होना चाहिए, अन्यथा आपको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। इस मंत्र का प्रयोग अपने गुरु के सानिध्य में ही करें, अन्यथा सही विधि विधान से प्रयोग ना करने पर यह मंत्र काम नहीं करेगी। स्तंभन मंत्र ओम क्रीम हुम क्रीम सर्व शत्रु स्तंभिनी घोर कालिकाय फट। ये शत्रु पर विजय प्राप्त करने का एक शक्तिशाली मंत्र है। अपने शत्रु का नाम लेकर 108 बार पूरी श्रद्धा के साथ इस मंत्र का जाप करना चाहिए, लेकिन इससे पहले मंत्र को जागृत करना होता है। इसके लिए आप अपने गुरु का सहायता ले सकते हैं। दुर्गा मंत्र ओम दम दम ननाय शत्रु नाशाय फट। दुर्गा मां के सामने घी का दिया जलाएं। पहले दिन इस मंत्र का 11 माला जप करें और प्रतिदिन 1 माला करने से शत्रु का समूल नाश हो जाता है। सूर्य मंत्र
शत्रु नाशाय ओम ह्रीम सुर्नमः। शत्रुओं से मुक्ति पाने के लिए इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जप करें। इतना ही नहीं, ये आपकी प्रतिष्ठा को वापस लाने में भी आपकी मदद करता है।